सीनियर जर्नलिस्ट हमारे बीच उदय सिंह जी भी आए हैं। सर, जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती जी ने कहा और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इस बारे में उन्होंने आगाह भी किया था। अब जो हम अपनी चर्चा में कई बार इस बात को लेकर आए थे कि इलेक्शन कमीशन का रोल जो है वो और स्ट्रांग होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होना चाहिए, कैसे देखते हैं उनकी बातों को? नहीं, मुझे तो लगता है कि मायावती जी की ये आदत है कि अगर वो चुनाव हार गई तो उसका ठीकरा किसी और पर उनको फोड़ना है। वो इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती कि उनका वोट बैंक जो है वो कहीं से कहीं वो खिसक गया है। असल बात यह है कि उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में पिछड़ा और अति पिछड़ों का कंसोलिडेशन हुआ। नरेंद्र मोदी जी की वजह से वो सारे एक साथ हो गए। ये हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो चुनाव था वो 20 वर्सेस 80 का था। 80% लेके भारतीय जनता पार्टी चुनाव में आगे बढ़ी थी और वो उसमें जीत गई। यानी कि दो 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 डिसीजन उन्होंने जस्टिफाई कर दिया। एक, मुसलमानों को टिकट नहीं देना, यानी कि वो हिंदू का पक्ष की पार्टी अपने आप को भारतीय जनता पार्टी ने बना लिया। तो मायावती जो कह रही हैं, मायावती अगर ऐसा नहीं होता तो कुछ और बात कहती। मायावती तो सिर्फ अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरे पर फोड़ने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। और जो असल बात है, मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में अब जो जो विषय है, जो लोग बातचीत कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, मुझे लगता है ये अति पिछड़ों और पिछड़ों की जीत है उत्तर प्रदेश में। और इसलिए जो जो मुख्यमंत्री बनेगा वो इसी तबके से आना चाहिए। और मैं उसमें मुझे लगता है संतोष गंगवार जो है वो सबसे आगे हो सकते हैं। चलिए, एक